चलो फिर आज हम लोग मैथ का सेकंड चैप्टर 1 का सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1B। देखो लास्ट में जो बेसिक कंसेप्ट था, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो सर आप समझ चुके थे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो आप क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 4, इफ x इक्वल्स टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपको क्या किया गया है, अलजेब्रिक वेरिएशन आपको दिया गया है, वेरिएबल टर्म्स दे दिया गया है, और x के बदले अब क्या करना है हमको, इन प्लेस ऑफ x हमको 4 पुट करना है, और क्या करना है, जो भी टर्म्स दिया गया है उसकी एक हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो 5x का मतलब समझते हो आप, मैं समझाता हूँ। 5x का मतलब क्या होता है, 5x का मतलब होता है 5 into x। देखो जब आपके पास अलग अलग टर्म रहे, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये सारे टर्म्स किस में है, मल्टीप्लाइड में। जैसे आपके पास 5xyz, इसका मतलब 5 into x into y into z, ये सारे के सारे किस में है, मल्टीप्लाइड में है। तो आपको उससे अकॉर्डिंग आप करते चले जाना है। तो 5x आप समझ गए, 5 into, और x के बदले लेना क्या हमको, 4 लेना है, ले लो 4, क्या आ गया अपने पास 20, ये आपके पास आंसर आ गया। दूसरा देखो क्या लिखा, -2x। तो देखो नंबर जो मेरे पास था, हम नंबर लिख लिए -2। अब क्या है, x है, तो क्या आप समझ गए वो मल्टीप्लाइड में है, और x की वैल्यू क्या दिया गया हमको, x की वैल्यू है 4। तो आप लिख दो यहाँ पे क्या हो गया 4, तो क्या आ गया आपके पास -8। अब देखो जरा सा, जब प्लस और माइनस साइन को मल्टीप्लाइड करोगे, इसके संग कुछ साइन है क्या, अगर किसी के संग कुछ साइन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके संग क्या साइन है, प्लस साइन है। और जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, प्लस और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाइड करते हो तो आपके पास साइन क्या आएगा, माइनस। अगर आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाइड करोगे, देखो दो माइनस साइन वाले को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास साइन क्या आएगा, ये साइन आ जाएगा प्लस का। और अगर सपोज करो क्या होता है, आपके पास दोनों प्लस का साइन हो, प्लस इंटू क्या हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का। बेसिक तौर पे समझ लो, अगर सेम साइन को मल्टीप्लाइड करोगे तो प्लस साइन आएगा, और अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन आएगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है, सेम साइन दैट मीन्स प्लस, अपोजिट साइन दैट मीन्स माइनस। तो अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो साइन क्या हो जाएगा -2 into 4 क्या आ गया 8। अब यहां देखो थर्ड नंबर x -5, तो x मेरे पास क्या दिया 4, देखो जरा से लिख देते हैं, तो 4 - 5। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। आपके पास एक टर्म कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा टर्म क्या है, नेगेटिव। जब भी आपके पास इस तरह का कुछ भी सिचुएशन आए कि एक टर्म पॉजिटिव आए और दूसरा टर्म नेगेटिव, आपको हमेशा ही क्या करना है, बड़े वाले नंबर से पहले छोटे वाले नंबर को माइनस कर लेना है। अच्छी तरह समझो, फिर समझा रहे हैं। अगर आपके साइन एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरा टर्म नेगेटिव है, तो क्या करना है, आपको प्लस करना हो, माइनस करना हो, क्या करना है, इतना आपको सोचना ही नहीं है। करना क्या है, जो बड़ा वाला नंबर है उससे छोटे वाले नंबर को पहले माइनस कर लो। तो 5 से हमने क्या किया, 4 को माइनस कर लिया, क्या आ गया 1। अब आता है क्या साइन, क्योंकि अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आंसर में कौन सा साइन लिखे। तो आप सिंपल सा ये चेक करो ना, मेरा बड़ा नंबर कौन सा है, 4 बड़ा है या 5 बड़ा है। आप बोलोगे सर 5 बड़ा है, देखो उसके संग साइन क्या है, माइनस का साइन, तो आप आंसर में भी क्या करना, माइनस का साइन लिख देना। सिंपल ट्रिक अपनाना, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन में जाओगे तो थोड़ा सा उलझ कर रह जाओगे। अब आते क्या सेकेंड नंबर, देखो फिर उसी तरह का इस पूरे चैप्टर में हमको करना क्या है कि पूरे चैप्टर में हमको एक वैल्यू दे दिया होगा, उस वैल्यू को पुट करके हमको आंसर फाइंड करनी है, इवैल्यूएट करना है। अभी क्या लिखा हुआ, इफ a इक्वल्स टू -2, इस बार a की जो वैल्यू है -2, और हमको ये सारे क्वेश्चंस क्या करनी है, सॉल्व करनी है। देखो जरा सा, तो इक्वल्स टू a है, मतलब क्या, इंटू का साइन होगा, और a के लिए हमको वैल्यू क्या पुट करनी है, -2 पुट करनी है। हमने पुट कर दिया क्या -2, फिर जो साइन था हमने साइन दे दिया और लिख दिया +4। अब चलो जरा सा, इसके संग साइन क्या है, कुछ भी साइन नहीं, मतलब क्या, प्लस साइन है। प्लस और माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या साइन आना है, देखो अगर कंफ्यूजन हो तो आपको लिख दिए, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो हमने माइनस का साइन दे दिया। या बेसिक तौर पे आपको जो ट्रिक बताए थे कि अगर अलग अलग साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, उसी ट्रिक को दिमाग में रखना। फिर क्या था, -4 आ गया, 2 into 2 4, और क्या था +4। देखो सेम नंबर नेगेटिव भी है और सेम नंबर पॉजिटिव भी है, तो जब भी ऐसा रहे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। सेम नंबर अगर आपके पास नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो हमेशा आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब नंबर 2 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, 7 - 3 है।
चलो जरा सा 7 के संग तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो हमने जैसा था वैसा लिख दिया। इसके बाद जो साइन था, साइन तो हमको लिखना ही पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म जो था लिख दिए। 3a मतलब क्या, 3 इंटू ए के लिए वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है -2, हमने लिख दिया क्या -2। अब देखो जरा सा 7 जैसा था हमने लिखा। अब पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे मेरे पास साइन क्या है माइनस, और ये भी साइन क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा प्लस, दोनों सेम साइन है तो क्या आ जाएगा प्लस आ गया। अब नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6, तो क्या आ गया आपके पास 7 and 6 13, ये आपके पास नंबर 2 का आंसर। अब आते क्या नंबर 3 पे, क्या लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 1। देखो जरा सा a, तो a के बदले वैल्यू क्या है मेरे पास, तो a के लिए हमको क्या पुट करनी है 2, और 2 का क्या करना है हमको स्क्वायर करना है प्लस 1। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होना 4, इसको देखो रफ में अगर हम देखें 2 का स्क्वायर मतलब क्या -2 इंटू -2, ये 2 बार लिखना हमको, और माइनस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। स्क्वायर तो आप जानते ही हो, स्क्वायर के लिए कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ साइन के लिए हम आपको अलग अलग लिखोगे। तो आप एक ट्रिक आप अच्छी तरह समझ लो, जब भी आपके पास कोई नेगेटिव टर्म दिया हो ब्रैकेट के अंदर और उसके ऊपर अगर एक पावर हो, अगर पावर आपके पास इवन नंबर है, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, इस तरह से इवन नंबर में अगर कोई पावर हो तो साइन हमेशा किस में निकलेगा प्लस में निकलेगा। लेकिन अगर मेरे पास पावर कैसा हो ऑड नंबर का मतलब हो पावर 1 हो 3 हो 5 हो, तो हमेशा साइन कैसा रहेगा माइनस रहेगा। तो यहां पे देखो जरा सा -2 का स्क्वायर किया कितना आ गया मेरे पास 4 प्लस 4, और ये क्या आ गया +1, तो 4 and 1 कितना आ गया 5 आ गया मेरे पास। थर्ड नंबर देखो, इफ p इक्वल्स टू 5, इस बार हमको p दे दिया कितना 5, और हम मेरे पास 2 क्वेश्चंस है, और क्या बोलता है इसको इवैल्यूएट करो। चलो इवैल्यूएट करते हैं। करना क्या है, करना भी तो कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। p अकेला है, हमने लिख दिया, इसके बदले क्या लिखा 5 लिखा इसके प्लेस पे, प्लस p स्क्वायर, तो हमने क्या करना है p के प्लेस पे 5 लिखा और क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया। चलो जरा सा 1 प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर पता है ना क्या करना है, 2 बार लिखना है इसको, 5 इंटू 5 स्क्वायर मतलब देखो पावर जितना होगा ना नंबर को उतने बार, अगर सपोज करो 5 क्यूब होता है, इसका मतलब ये 3 बार 5 इंटू 5 ये 3 बार कितना आ जाता 125। तो यहां देखो जरा सा 2 बार करना है तो कितना आ जाएगा 25, करो जरा सा 1 and 5 6 and 25 कितना आ जाएगा 31, ये आपके पास आंसर निकल आया। दूसरे को कर ले जरा सा 4, कुछ लिखना नहीं है, जैसा था हमने क्या किया वैसा ही लिख दिया, प्लस 3p, तो देखो 3p मतलब पहले भी सिखा दिया, ये क्या है 3 इंटू p, तो क्या लिखोगे आप 3 इंटू p की वैल्यू क्या है 5, लिख दो जरा सा 5, माइनस p स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा p के प्लेस पे हमको क्या लिखना 5 एंड 5 का स्क्वायर कर दिया हमने, लिखो जरा सा 4 प्लस 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15 एंड 5 का स्क्वायर अभी भी किए थे कितना आ जाएगा 25। अब चलो जरा सा जितने भी मेरे पास पॉजिटिव वाले हैं हम एक संग कर लेते हैं, नेगेटिव वाले को एक संग कर लेंगे। तो पॉजिटिव मेरे पास कौन सा, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों को हम एक संग प्लस कर ले कितना आ गया 19, और ये माइनस में मेरे पास कितना है 25। देखो आपको फिर शुरुआत में भी समझाए थे, जब आपके पास एक नंबर प्लस में आए एक नंबर माइनस में आए तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जो बड़ा वाला नंबर है उससे पहले छोटे वाला नंबर को माइनस करो। तो 25 से 19 को माइनस करो जरा सा कितना आएगा 6। अब जो प्रॉब्लम आया, अब साइन कौन सा लिखना है, तो ये देखो जो बड़ा नंबर होगा ग्रेटर नंबर होगा उसके संग जो साइन होगी उसी साइन को आपको आंसर में लिखना है। तो 25 के संग क्या साइन है माइनस, ये आपने लिख दिया क्या माइनस। तो ये छोटा सा ट्रिक अपनाते रहना हमेशा। नेक्स्ट नंबर पे आता है 4 नंबर, क्या करना फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया और इसी काम को 2 बार वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार x इक्वल्स टू 3 लेकर और दूसरे बार x इक्वल्स टू -4 लेकर। चलो जरा सा करते हैं। तो पहली बार एक्सप्रेशन क्या मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये एक्सप्रेशन है। अब चलो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो x के बदले क्या पुट करनी है आपको 5 इंटू क्या लिखना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन क्या था माइनस 3 इंटू एक्स के बदले क्या लिखना हमको 3 लिखना है, हमने लिख दिया 3 प्लस क्या लिखना है 7। अब चलो जरा सा फिर लिखो। तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ गया, माइनस 3 इंटू 3 क्या आ गया 9 आ गया, प्लस क्या आ गया 7। अब जरा सा आ जाओ
ना 5 इंटू 9 कितना आ जाएगा 45 माइनस 9 और प्लस क्या आ जाएगा 7। फिर क्या सिखाए थे, जितने भी प्लस वाले होंगे सबको एक संग ले लेना, जितने भी माइनस वाले होंगे सबको एक संग ऐड कर लेना, फिर फाइनली आप करना। तो देखो जैसा प्लस में मेरे पास क्या क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को हम एक संग पहले ऐड कर लेते हैं। 45 एंड 7 कितना आ जाएगा आपके पास 52 माइनस 9। अब देखो जरा सा फिर से वही कहानी आ गई, इक्वल्स टू यही लिख देते हैं। एक नंबर मेरा किस में है प्लस में, दूसरा नंबर मेरे पास किस में है माइनस में। तो करना क्या है, तो सबसे पहला जो काम आपको ट्रिक सिखाया गया है क्या करना है, जो ग्रेटर नंबर होगा उससे स्मॉलर को आप क्या करो माइनस कर दो। तो 52 से 9 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा अपने पास 43 आ जाएगा। अब साइन लिखना हमको, साइन कौन सा प्लस का या माइनस का, तो जो मेरे पास बड़ा वाला नंबर है ग्रेटर नंबर 52 है उसके संग साइन किया प्लस साइन, तो प्लस आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा आपके पास 4 का 1। अब देखो जरा सा 4 के 2 में आ जाते हैं। तो 2 में मेरे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x² माइनस 3x प्लस 7 दिया हुआ है। अब x के बदले इस बार जो हमको पुट करना है, क्या पुट करना है -4 पुट करना है। पुट करते हैं 5 इंटू -4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना -4 प्लस 7। अब फिर जरा सा आ जाओ, तो क्या लिखोगे 5 इंटू -4 का स्क्वायर, मतलब समझ गए ना, देखो -4 है उसका स्क्वायर है, मतलब कितने बार लिखना है -4 स्क्वायर मीन्स इसको 2 बार लिखना है, -4 इंटू -4। और अगर आपके पास माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस कितना 16, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 16। अब देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट अच्छी तरह से केयरफुल रहना, यहाँ पे माइनस एंड माइनस सेम साइन, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। 3 इंटू 4 हाउ मच 12 प्लस कितना आ जाएगा 7, ये आपके पास आ गया। अब देखो जरा सा 5 इंटू 16 कितना आ जाएगा आपके पास 16, 5 से कितना आ गया आपके पास 80 प्लस कितना आ गया आपके पास 12 प्लस कितना 7 इक्वल्स टू 80 एंड 12 हाउ मच 92, 92 एंड 7 हाउ मच 99। ये आपके पास 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 5 नंबर देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, इफ x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। अब देखो दो वेरिएबल मेरे पास है, x भी है और y भी है, और दोनों के लिए हमको एक एक वैल्यू दे दिया गया है, और उसके बाद फिर क्या करना है हमको सॉल्यूशन फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। तो 3x 3 इंटू x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1 1, जो साइन था आप साइन पुट कर दो, फिर 4 इंटू y की जो वैल्यू थी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया 2, लिखो जरा सा 3 इंटू 1 3 आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया, दोनों का ऐड करो क्या आ गया अपने पास 11 आ गया। नंबर देखो जरा सा नेक्स्ट नंबर करते हैं 5x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 इंटू x वैल्यू कितनी की है 1 लिख दिया हमने, माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी की है 2 लिख दिए। तो इसमें देखो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, जो वैल्यू था इंटू करो वैल्यू लिख दो बस खत्म। तो यहां तक ठीक था। 5 इंटू 1 यहां भी ठीक है, 5 लिख दिया, माइनस 3 इंटू 2 6। देखो प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुआ, एक नंबर आपके पास किस में है प्लस में, दूसरा नंबर कैसा है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बार बार आपको सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, जब भी इस तरह का सिचुएशन आया तो करना क्या है, आप जो बड़ा वाला नंबर है जो ग्रेटर नंबर है उससे क्या करना है स्मॉलर नंबर को माइनस कर दो। तो ग्रेटर क्या है मेरे पास 6, स्मॉलर कौन सा है 5, तो 6 माइनस 5 क्या आना है 1। अब चलो जरा सा साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन के लिए हमेशा बताया गया आपको क्या, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके संग जो साइन होगा उसी को हमको आंसर में लिखनी है, तो -1 ये आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 3 आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस दे दिया है, देखो जरा सा फर्स्ट नंबर a स्क्वायर मतलब आप क्या लिखोगे 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के बदले क्या लिखोगे इन प्लेस ऑफ b हम लोग क्या पुट करेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 9, तो 36 एंड 9 हाउ मच, ये आ गया 45, ये आपके पास आ गया। दूसरा आता है आपके पास, देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, तो a के बदले क्या लेना आपको 6 लेना है, ले लो जरा सा 6 का स्क्वायर प्लस ab मतलब a इंटू b, a के लिए क्या हमको पुट करनी है 6, b के लिए क्या पुट करना है 3 हमने पुट कर दिया, प्लस b स्क्वायर, तो b के लिए हमको क्या लेना है इन प्लेस ऑफ b 3 लेना है, ये ले लो 3 का स्क्वायर।
अब चलो जरा सा ऐसे नॉर्मली करते हो वैसे करते चले जाओगे। 6 का स्क्वायर मतलब क्या, 6 को 2 बार इंटू करनी है, 6 इंटू 6 36 प्लस 6 इंटू 3 कितना आएगा 18 एंड 3 का स्क्वायर समझ गए होगे 9। अब जरा सा करो ऐड कर दो इसको, तो 36 एंड 18 हाउ मच 54, 54 एंड 9 हाउ मच कितना आ जाएगा आपके पास 63। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अब देखो जरा सा नेक्स्ट नंबर 5 नंबर करते हैं, क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी के लिए जो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ हम पुट कर देते हैं। बी के लिए क्या दिया हुआ 3, तो 3 स्क्वायर माइनस ए के लिए वैल्यू क्या मेरे पास 6 है, पुट कर देते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, अब तक तो समझ गए होंगे, आराम से करते रहना। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 9 आ गया, माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 36 आ गया। अब फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। एक नंबर कैसा है पॉजिटिव, दूसरा नंबर कैसा है नेगेटिव। देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसे एक चीज और समझाते हैं, आप चेक कैसे करोगे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। देखो इसके पहले साइन क्या है, कुछ साइन नहीं मतलब ये पॉजिटिव, इसके पहले किसी भी नंबर के पहले जो साइन है वही उसके संग क्या होगा एसोसिएट होगा। तो चलो जरा सा एक प्लस और एक माइनस होने पे क्या बोले थे, जो बड़ा वाला नंबर है उससे छोटे वाले नंबर को आप क्या करोगे माइनस करोगे। तो 36 से आप पहले 9 को माइनस कर लो, कितना आ गया आपके पास 27। ठीक है। अब देखो जरा सा एक प्लस में है और एक माइनस में है, आप क्या करोगे जो बड़ा है उसी का साइन लिखोगे। तो बड़ा कौन सा है 36, उसके संग साइन क्या है माइनस का, अपने आंसर में भी क्या लिखोगे माइनस का साइन लिखोगे। 7 नंबर देखो जरा सा, इफ p इक्वल्स टू -4 क्या लिखा हुआ है p इक्वल्स टू -4 एंड q इक्वल्स टू 1। आपको क्या करनी है इसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है। चलो फाइंड कर लेते हैं। अब तो सीख गए होंगे फिर भी सम्स है कर रहे हैं। 2 इंटू p है कितना -4 ले लो -4 इंटू क्यू कितने का है 1 ले लिए। अब चलो साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपके पास अलग अलग साइन आता है तो आपके पास पहला रूल बनता है कि आप पहले साइन को मल्टीप्लाई करके लिख लो कि फाइनल साइन क्या आना है, ये प्लस और ये माइनस, और ये किस में है प्लस में, तो पहले प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई किए सेम रहना है। अब आपके पास प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो, क्या आना आपके पास माइनस आना है, माइनस लिख दिए। 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 1 कितना आ जाएगा 8। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। नंबर 2 देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब पी के प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं -4 का स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। और आपको समझाए थे जब भी किसी माइनस वाले का पावर कैसा हो इवन नंबर हो तो साइन किस में आएगा ब्रैकेट के बाहर प्लस में आ जाएगा। तो -4 स्क्वायर मतलब व्हाट, -4 को हमको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ जाएगा 16। ये क्या आ गया -1 पे कितना आ गया आपके पास 15। थर्ड नंबर देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है 1, कोई वेरिएबल नहीं है, हमने जैसा था वैसा लिख दिया। पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी की है -4 लिख दो जरा सा -4 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर लिख दो जरा सा। फिर क्या लिखना है 1 प्लस माइनस पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहना है। 1 का पावर कुछ भी रेज कर लो 1 2 3 4 5 10 20 1000 कुछ भी, वो क्या आएगा वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 प्लस 16 17 एंड 1 हाउ मच 18। तो ये आपके पास 7 नंबर भी कंप्लीट। अब आता है 8 नंबर पे, x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, आपके पास 3 वेरिएबल है आप इस बार। अब क्या करो सेम वही काम करना है जो अभी तक करते आए हो, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। तो क्या लिखोगे जरा सा आ जाओ जरा सा 2x क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो 1, जो साइन था साइन डाल दो, साइन जहां जो है पहले वैसे ही डालते रहना, नॉर्मली जैसे करते हो वैसे ही करना। 3y तो क्या लिखोगे 3 इंटू 2 प्लस 7z, तो 7 इंटू z की वैल्यू क्या थी 3 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करके लिख दो 2 इंटू 1 कितना आना अपने पास 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा 21। चलो जरा सा 2 प्लस 6 कितना आ गया 8 प्लस 21 कितना आ गया अपने पास 29। ये आपके पास 8 का 1 का वैल्यू। 8 का 2 में आते हैं, देखो जरा सा फिर से वही x y z वेरिएबल्स दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालते हैं। x के बदले क्या पुट करना हमको 1 पुट करनी है, पुट कर दिए 1, जो साइन था हमने साइन अभी पुट कर रहे हैं। 2 कांस्टेंट टर्म है लिखे इनटू y की वैल्यू कितने की है 2
लिख दो जरा सा 2 माइनस 3 इंटू जेड की वैल्यू कितने की है 3 की, हमने लिख दिया क्या 3 इक्वल्स टू 1 2 इंटू 2। देखो अब साइन को मल्टीप्लाई करनी है, ये किस में है माइनस और ये क्या है प्लस, तो साइन तो वही रहना है माइनस 2 इंटू 2 कितना 4। फिर देखो जरा सा ये माइनस और ये प्लस कितना रहना है माइनस ही साइन रहना है, माइनस 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। अब देखो जरा सा अच्छी तरह समझना, अब जो प्लस वाले हैं उनको एक संग हम क्या करें, जितने पॉजिटिव साइन है उनको हम एक संग प्लस कर लेंगे, जितने नेगेटिव साइन है हम एक संग प्लस कर लेंगे, फिर हम फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। तो देखो जरा सा पॉजिटिव साइन वाले कितने हैं एक और कुछ भी नहीं है, तो 1 जैसा था हमने लिख दिया। अब देखो जरा सा -4 एंड -9 दोनों माइनस में है, तो साइन दोनों का माइनस है, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो जब भी सेम साइन वाले नंबर रहेंगे तो नंबर को आप क्या करो प्लस कर लो, तो 4 एंड 9 क्या हो जाएगा 13, लेकिन साइन जो था वही रहना है -13। देखो साइन आप चेंज कब करते हो, साइन आप फाइनल आंसर जब लिखोगे उस समय आप फाइनल आंसर में साइन को चेक करोगे, या जब मल्टीप्लाई करते हो उस समय साइन क्या होगा चेंज हो जाता है, अगर चेंज हो सकता है तो। अब आ जाओ जरा सा, एक किस में है प्लस में, दूसरा किस में है माइनस में। क्या सिखाया गया था, जब भी आपके पास एक नंबर प्लस में हो दूसरे नंबर माइनस में हो तो क्या करोगे, जो बड़ा वाला नंबर है पहले उससे छोटे वाले को माइनस कर लो, कर लेते हैं 13 माइनस 1 कितना आ गया 12। अब फाइनली साइन चेक करना है कि साइन क्या होगा आंसर का, तो जो ग्रेटर नंबर है जो बड़ा वाला नंबर है उसके संग जो साइन होगा, उसके संग जो साइन एसोसिएटेड होगा उसी साइन को हम आंसर में लिखना है। तो 13 के संग क्या साइन है माइनस का, तो आंसर भी क्या होगा -12 होगा। 9 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, a इक्वल्स टू कितना -2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 2। ये अपने पास 3 वेरिएबल है और हमको क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है, सेम जैसा करते आए हो वैसा ही करना है। a स्क्वायर, a की वैल्यू पुट करो कितनी -2 होल स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है -3 होल स्क्वायर, प्लस c के लिए वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर लिख दिए। चलो जरा सा लिखें, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। अब सीख गए होगे क्या क्यों आ रहा है कैसे आ रहा है, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। अब ऐड कर लो 4 एंड 9 13 एंड 4 17, ये आपके पास आंसर निकल आया। नंबर 2 देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है, ए बी मत मीन्स क्या a इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है -2 इंटू बी की वैल्यू -3, पुट करते चले जाओ, जो जो लिखा है सिर्फ वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट स्टेप, तो एक इजी स्टेप है। दूसरी बार क्या लिखा बी सी, बी की वैल्यू कितनी की है -3 इंटू सी की वैल्यू कितनी की है 2 प्लस सी ए, सी की वैल्यू कितनी की 2 इंटू और ए की वैल्यू कितनी की है -2, ये भी आप क्या करें पुट कर दिए। तो जो हमको वैल्यू पुट करना था फर्स्ट स्टेप में हमने सारा वैल्यू पुट किया, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। अब चलो जरा सा आ जाओ कैलकुलेशन में, माइनस माइनस देखो दोनों का साइन माइनस में है और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा प्लस, आपको साइन लिख के भी दिए थे कब क्या होना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन का तो झमेला खत्म, 2 इंटू 3 क्या आ गया 6। अब आ जाओ यहां से प्लस माइनस माइनस, तो प्लस और ये माइनस कितना साइन आ जाएगा मेरे पास -3 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपके पास 6। फिर आ जरा सा प्लस माइनस -2 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपके पास 4। अब देखो जरा सा आपके पास कैसे आया, ये +6 है और ये -6 है, तो अगर सेम नंबर आपके पास पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो फाइनली जो आपके पास बचता है कितना बचता है -4 बचता है, तो आप डायरेक्ट लिख लेना, नेक्स्ट स्टेप करने की इतनी जरूरत है नहीं। अब आते क्या, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस वन, एक आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, इतना लंबा सा दे दिया, ये आपके पास पूरा दिया हुआ है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि प्रूफ करो कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 43 होगा। तो कब, जब आप x 4 हो y -6 हो एंड z कितने का हो 5 हो। तो अब चलो जरा सा लिख लेते हैं क्या क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस xy प्लस yz प्लस zx, ये आ गया आपके पास x स्क्वायर, x के लिए वैल्यू क्या है पुट कर दो 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू कितनी की है -6 होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z के लिए वैल्यू कितने हैं 5 पुट कर दो प्लस 5 स्क्वायर प्लस xy, तो x के लिए आप क्या पुट कर रहे हो 4 एंड y के लिए क्या पुट कर रहे हो -6 प्लस yz, तो y के लिए आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हो -6
-6 और z के लिए वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, इंटू 5 प्लस zx, z के लिए वैल्यू कितना है 5 इंटू और x के लिए वैल्यू कितना है 4, ये हमने लिख दिया 4। अब चलो जरा सा लिखना स्टार्ट करें। वैल्यू इसका 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना है आपके पास 25। अब आ जरा सा, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस -4 इंटू 6 कितना आ गया 24, फिर प्लस माइनस -6 इंटू 5 कितना आ गया आपके पास 30। फिर देखो जरा सा, अब ये दोनों क्या सेम साइन है, प्लस प्लस, तो जो था वही रहना है, प्लस कितना आ गया आपके पास 20। देखो अब आपके पास जो लास्ट स्टेप है, आप करने वाले क्या हो, जितने भी पॉजिटिव साइन वाले हैं सबको एक संग प्लस कर लो, जो नेगेटिव साइन वाले हैं सबको क्या करो आप एक संग प्लस कर लो। चलो प्लस करते हैं। 36 एंड 16 हाउ मच 52, 52 एंड 15 हाउ मच 52, सॉरी 16 एंड 36 52, 52 एंड 25 77, 77 एंड 20 हाउ मच 97, ये आपके पास आ गया। और इन दोनों को जो नेगेटिव वाला था इन दोनों को हम एक संग प्लस करते हैं और साइन क्या रहना है, जो था वही रहना है। 30 एंड 24 हाउ मच कितना आ जाएगा ये 54। अब देखो जरा सा, एक मेरे पास किस में है प्लस में और दूसरा किस में है माइनस में, या ये तो सिंपल है 97 से आप माइनस कर दो 54 को, कितना आना है 43 आना है। तो ये आपके पास क्या प्रूफ करनी थी, यही आपको प्रूफ करना था 43, तो प्रूफ हो चुका आपका। चलो 11 नंबर कर लेते हैं। हाँ, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप लोग चैनल को, ताकि आपको ये वीडियो मैथ का जो है वो तो मिलता ही रहे और भी वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। आप चैनल में जाके डायरेक्टली वीडियो और भी जो वीडियो है वो वीडियो क्या करते हो आराम से देख सकते हो, बहुत सारे टॉपिक के बारे में नॉलेज ले सकते हो। तो ये जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी। चलिए 11 नंबर में देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, p और q का एक वैल्यू हमको दे दिया। अब क्या करना है, आप बोलोगे सर अब सीख चुके हैं, बिल्कुल सीख चुके होगे अभी तक। p प्लस क्यू, p का वैल्यू पुट कर दो 3, प्लस का साइन दिए q कितने का है -4, हमने ले लिया -4 ब्रैकेट में, प्लस p माइनस क्यू, p की वैल्यू जो था हमने पुट कर दिया, माइनस का साइन जो साइन था हमने साइन दे दिया, q की वैल्यू कितने की है -4 की हमने दे दिया। अब चलो सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस -4 बाय 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4। अब आज जरा सा, एक प्लस में और दूसरा माइनस में है, सिखा दिया गया है बड़े वाले से छोटे वालों को माइनस कर लो, जो बड़ा नंबर है उसके संग जो साइन है उसी साइन को आप आंसर में लिखोगे। 3 प्लस 4 7, तो ये आपके पास क्या हो गया फाइनल आंसर निकल आया है क्या -1/7। आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1/7, जैसे मन करे आप वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नंबर 2 पे, देखो जरा सा क्या लिखा हुआ पी क्यू बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप तो वही करना है, जो जो वैल्यू हमको दिया हुआ है वैल्यू क्या करना पुट कर देना। p क्या वैल्यू है 3 इंटू क्यू की वैल्यू -4, फिर p की वैल्यू p क्या है p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब आ जरा सा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हो साइन क्या हो जाएगा चेंज, -3 इंटू 4 क्या आ गया 12 बाय 3 का अब स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपके पास 9, साइन प्लस था हमने प्लस दे दिया। किसी भी माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो आंसर किस में आएगा प्लस में, तो -4 का स्क्वायर करोगे क्या आंसर आएगा 16, तो क्या आंसर आ गया -12/25, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब आते क्या थर्ड नंबर। देखो थर्ड नंबर में फिर वही काम तो वही करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो चलो जरा सा वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितने की है -4, आप लो वैल्यू क्या करो पुट कर दो बाय क्यू की वैल्यू क्यू का स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो आप 3 पुट कर दो, ये आपके पास आ गया इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 9 प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे किस में आंसर आना प्लस में, तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 बाय -4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 9। चलो जरा सा आ जाते हैं, 9 प्लस 16 कितना आ गया आपके पास 25
और 16 माइनस 9 कितना आ गया आपके पास 7। सो 25/7 आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।